आज हम सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित आचरण की सभ्यता निबंध की व्याख्या देखेंगे। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के भावात्मक निबंध लेखक थे। इन्हें भावात्मक निबंधों का बादशाह और पंजाबी साहित्य का टैगोर भी कहा जाता है। तो आचरण की सभ्यता निबंध का पहला ही गद्यांश है और उसकी व्याख्या हम देखते हैं। विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन और राजत्व से भी आचरण की सभ्यता अधिक ज्योतिषमती है। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करके एक कंगाल आदमी राजाओं के दिलों पर भी अपना प्रभुत्व जमा सकता है। इस सभ्यता के दर्शन से कला, साहित्य और संगीत को अद्भुत सिद्धि प्राप्त होती है। राग अधिक मृदु हो जाता है। विद्या का तीसरा शिवनेत्र खुल जाता है। चित्रकला का मौन राग अलापने लग जाता है। वक्त चुप हो जाता है। लेखक की लेखनी थम जाती है। मूर्ति बनाने वाले के सामने नए कपोल, नए नयन, नई छवि का दृश्य उपस्थित हो जाता है। ऐसा इस प्रकार का गद्यांश अगर आपकी परीक्षा में आता है तो देखो उत्तर कैसे लिखना है। इसका संकेत लिखना है। पहला विद्या, कला, कविता डॉट डॉट करके हो जाता है। संदर्भ है प्रस्तुत अवतरण हिंदी जगत में भावात्मक निबंधों के बादशाह है सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध आचरण की सभ्यता से उद्धृत है। प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुतिकरण में लेखक ने आचरण की श्रेष्ठता को प्रतिपादन किया है और इसे ही श्रेष्ठ बताया है। किसे? आचरण की श्रेष्ठता को ही श्रेष्ठ बताया है। व्याख्या देखते हैं इसकी। वर्णनकर्ता पूर्ण सिंह का कहना है कि आचरण की सभ्यता विद्या, कला, कविता, साहित्य, धन संपदा और राजपद से अधिक प्रकाशयुक्त है। ज्योतिषपति शब्द आया था ना, तो प्रकाशयुक्त। आचरण की सभ्यता को प्राप्त करने वाला एक निर्धन मनुष्य भी राजाओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, अर्थात अपने सदाचरण से उन्हें प्रभावित करता है और सम्मान के पात्र बन जाता है। आचरण में पूर्व शक्ति होती है। एक पूर्व यानी अभूतपूर्व शक्ति होती है जो व्यक्ति को कुछ से कुछ बना देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आचरण का पालन करता है और कला, साहित्य और संगीत में भी रुचि रखता है तो केवल आचरण की साक्षरता के कारण ही उसे इन कलाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होती है। उसके इन गुणों में चार चांद लग जाते हैं। कौन से गुणों में? यदि कोई कला, साहित्य, संगीत यानी नए नए कार्य करने में रुचि रखता है और अगर इनके साथ में उसकी शालीन आचरण है तो इन गुणों में उसके चार चांद लग जाते हैं। आचरण के कारण ही उसका सुर अधिक मधुर हो जाता है। उसका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता है, अर्थात व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है और चित्रकार के चित्र मुख से कुछ न कहते हुए भी सब कुछ कह देते हैं। उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बोलने वाला कुछ नहीं कहता और लिखने वाले की लेखनी भी रुक जाती है। आशय यह कि आचरण को अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। आचरण की सभ्यता से युक्त मूर्तिकार के सम्मुख निरंतर नई छवि उपस्थित होती है जिसके सभी अंग प्रत्यंग नव हो उठते हैं और उसे चहुं ओर के ही दर्शन होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति आचरण की सभ्यता के कारण रचनात्मक एवं कृति कार्यों में अपना योगदान देता है। ये व्याख्या हो गई है। कला सौंदर्य देखो, भाषा प्रवाहपूर्ण एवं परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। देखो मैंने पहले भाषा लगाया है और अब मैंने ये छोटे छोटे इसलिए लिखे हैं कि आप बड़े बड़े वाक्यों में आप कंफ्यूज हो गए है ना। तो कला सौंदर्य में पहला पॉइंट लगा दिया। भाषा कैसी है? प्रवाहपूर्ण परिमार्जित खड़ी बोली है। रचना कैसी है? कवित्वपूर्ण एवं भावात्मक है। वाक्य विन्यास क्या है? सुगठित यानी एक दूसरे में गढ़े हुए हैं। शब्द चयन विषय के अनुरूप और कविता के अनुरूप। देखो कविता के अनुरूप हो जाएंगे ना इसमें। विद्या, कला, जैसे अपन कविता में नए नए प्रतिमान काम में लेते हैं ना, नए नए प्रतीक काम में लेते हैं ना, वैसे ही देखो इसमें भी है ना कवित्व। ये कह रहा है क्या? शब्द चयन विषय कविता के अनुरूप है ना। तो जैसे अपन कविता में अलग अलग शब्द काम में लेते हैं है ना, वैसे ही ज्ञान नेत्र खुल जाना है, राजा का रूप दिया है उसको है ना। इस प्रकार के अलग अलग रूप दिया है इसमें ने। जैसे कविता में नए नए शब्दों को प्रयोग करते हैं ना, वैसे इसमें भी नए शब्दों का प्रयोग किया गया है।
ये कला सौंदर्य हो गया। भाव सौंदर्य देखो, सभी कार्यों में प्रकाशमान सभ्य आचरणों को बताया गया है। आचरण की सभ्यता प्राप्त करके व्यक्ति निम्न पद से उच्च पद तक पहुंच सकता है। जैसे भाव को व्यंजित किया गया है। कैसे भाव को? कि सभ्यता के आधार पर ही व्यक्ति निम्न पद से उच्च पद तक पहुंच सकता है। सभी आचरण से व्यक्ति के प्रज्ञा चक्षु, सॉरी यहाँ पर सभी नहीं आएगा, सभ्य आएगा।